हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो यार वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मेनली वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या सर्टिफिकेट्स है, आप सर्टिफिकेट्स कहाँ से ले सकते हो, कौन से सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है, कौन सा नहीं, फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए, और जोसा में जो भी एट द एंड आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी बाकी सब चीज़ पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। बने रहें हमारे साथ। यार नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो एंड तक देखना, ताकि हर एक डाउट क्लियर हो जाए, हर सर्टिफिकेट आपको पता चले जाए कौन सा कैसा है। तो दूसरी अपडेट एक और है कि अगर नए हो, आपको पता नहीं चल रहा है काउंसलिंग कैसे करें, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करें, उस पर अपने डिटेल्स फिल करें। आपको हमारे साइड से फ्री काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उस लिंक को जरूर फिल करें। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहले तो मैं बता दूं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो जेई एडवांस का जैसे आपको पता है कि 18 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तो 10 बजे बोला, दोपहर 12 बजे तक तो आ ही जाएगा। जोसा का प्रोसेस उसके अगले दिन से ही चालू हो जाएगा। तो जोसा का प्रोसेस 19 तारीख से चालू हो रहा है। 19 तारीख से आपको पहले चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा। आपको 25 तारीख को पहला सीट एलोकेशन होगा, और फिर 29 तारीख तक आपको दिया हुआ है आपको पूरा चॉइसेस फिल करने का, जब तक आप पूरा फिल करके सही से आपने आपने लॉक कर दिया होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे फर्स्ट सीट राउंड ऑफ एलोकेशन होता है, तो आपको एलोकेशन पहली बात कैटेगरी बेसिस पे भी होती है। तो अब कैटेगरीज टोटल कितने होते हैं, तो एक ओपन कैटेगरी होता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल। तो ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो लास्ट 2019 से अप्लीकेबल है। ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, जिनका इनकम जो 8 लाख से कम है, ओबीसी हैं जो, और जिनका इनकम 8 लाख से कम है उनको बोला जाता है ओबीसी एनसीएल। वो है तभी आपको उस कैटेगरी में एलोकेट होगा। एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, ये तो हो गया इंडिविजुअल। अब यहाँ से आएगा आगे पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी में बेसिकली क्या होता है कि आपका दो दो कैटेगरी पैरेलली चलता है, एज इन की अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं तो, और पीडब्ल्यूडी, तो दोनों साथ एक साथ एप्लीकेबल होता है, तो इनके लिए अलग सीट्स होती है। तो ओबीसी एनसीएल प्लस पीडब्ल्यूडी, एससी है प्लस पीडब्ल्यूडी है, तो दो इनका सीट अलग होगा। तो ऐसे ही चारों कैटेगरी में अलग अलग आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज होता है। तो ऐसा होता है कि ओपन कैटेगरी में अगर हो आप, तो आप कोई भी आपका सीट ले सकता है। ओपन कैटेगरी में सबके लिए एप्लीकेबल है। पर अगर कोई कैटेगरीज है जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, तो आप अगर जनरल कैटेगरी उसी कैटेगरी का बच्चा वो सीट ले सकता है, कोई और नहीं ले सकता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही आपको कुछ सीट मिलती है जोसा में, तो बिना वेरिफिकेशन के आपका आगे नहीं बढ़ सकते हो। फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिली तो आपको वेरीफाई करना ही होगा डॉक्यूमेंट, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगी, क्या एप्लीकेबल, कौन से क्राइटेरिया हो सकता है। तो ईडब्ल्यूएस में ऐसा है कि यार वो बच्चे जिनका फैमिली में सबको इंक्लूड करके जिनका इनकम 8 लाख से कम है, प्लस जिनका जो लैंड रिजर्वेशन है, 5 एकड़ से ज्यादा आपका खेती का जमीन नहीं होना चाहिए। आप जो जहां आप रह रहे हो, जो रेसिडेंशियल एरिया में आप रह रहे हो, वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका रेसिडेंशियल प्लॉट अगर कहीं पे होगा, अगर म्युनिसिपैलिटी में है, तो आपका 100 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपका नॉन म्युनिसिपैलिटी एरिया में है तो 200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा। ये 4-5 क्राइटेरिया हैं, ये अगर आप फुलफिल कर रहे हो सब चीज, तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना कहाँ से है, तो हर जगह क्या होता है कि अपने एरिया में एक लोकेलिटी होती है, जैसे ऑनलाइन सेवा केंद्र करके होता है, तो सब सर्टिफिकेट्स आजकल ऑनलाइन अप्लाई हो जाते हैं। तो मोस्टली हर स्टेट का अपना अपना अलग पोर्टल होता है। आप उसको एक बार पास में तहसीलदार या फिर कहीं भी ब्लॉक होता है, उस पर जाके आप अपना पता करेंगे तो पता चल जाएगा कि ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना है। 1-2 दिन यार, दो तरीके से बनता है, तत्काल भी बनवा सकते हो, नॉर्मल बेसिस पे भी बनवा सकते हो। पैसे तो डिपेंड करते हैं स्टेट के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वही अगर लगता भी है तो 100-200 रुपए में बन जाता है। तो और तत्काल बनवाओगे तो 1 से 2 दिन में आ जाएगा। अगर नॉर्मल अप्लाई करना है तो आपको पहले थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो गया ईडब्ल्यूएस का पूरा। आपको सर्टिफिकेट अब स्टेट अपना फॉर्मेट देगा। मोस्टली स्टेट फॉर्मेट और जो सेंट्रल फॉर्मेट रहता है ऑलमोस्ट सेम रहता है। कि यार यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ ईडब्ल्यूएस खत्म हो गया, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जोसा पे सभी चीज का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप एक बार जाके देखोगे सबका पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओबीसी एनसीएल एक्चुअली क्या होता है, इनका सेंट्रल में लिस्ट होता है। उस सेंट्रल लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप एप्लीकेबल हो, नहीं तो नहीं हो। तो ये सेंट्रल लिस्ट बेसिकली हर एरिया का होता है। आप जाके सेंट्रली चेक साइट पे जाके चेक कर सकते हो। अगर इसमें नाम आपका मिल रहा है तो सही है। बनाने का तरीका क्या है कि वैसे इसका भी ऑनलाइन अप्लाई होता है, पोर्टल होता है, पास में सेवा केंद्र में जाएंगे तो वहां पे इजीली अप्लाई हो जाता है हर एरिया का।
ठीक है, अब आते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे। तो एससी सर्टिफिकेट क्या होता है कि दो तरीके से ऑनलाइन भी अप्लाई होता है, ऑफलाइन भी होता है। सेम ऑनलाइन जैसे होता है, पास में सेवा केंद्र में जाओगे वहां पे हो जाएगा। ऑफलाइन आपको तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर आपको पास में जहां ब्लॉक है आपका वहां पे जाना पड़ेगा, वहां से आपका अप्लाई हो सकता है एससी एसटी सर्टिफिकेट। तो और इसमें ऐसा कुछ रिजर्वेशन रहता नहीं है कि किस कौन अप्लाई, अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो, फॉल कर रहे हो तो आपका अप्लाई हो जाएगा, नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स। तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स आपको बेसिकली अगर आपका 40% से ज्यादा डिसेबिलिटीज है तो ही आपका बनेगा। कुछ भी इसमें इसकी क्राइटेरिया पूरा जोसा के वेबसाइट पे दिया हुआ है, एक बार जाके आपका उसका बिजनेस रूल में पढ़ोगे डिटेल आपको पता चल जाएगा। इसको आपको एक गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवाना है, ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा भाई साहब आप सब लोग कि इसको एक गवर्नमेंट डॉक्टर से ही बनवाएंगे। और उसमें उसका सील, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टैम्प और उसका सिग्नेचर होना चाहिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नहीं होगा। अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट? तो पहले आप डॉक्टर के से पास जाने से पहले एक यूआईडीआई या जोसा से एक स्लिप होगा, उस स्लिप को आपको फिल करना होगा, फॉर्म टाइप होगा। उसको फिल करने के बाद आप जाओगे वहां पे, तो आपको जाने के बाद वो आगे का मेजरमेंट करेगा, उनको जो भी आपका टेस्ट करना है, चेक करना है वो करेंगे। उसके बाद आपको वो लिख के देंगे कि फिर वहां से वो चीज अप्रूव होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अब जोसा लेट्स से अब इतना हो गया, आप सारे सर्टिफिकेट्स, अब कौन कौन और सर्टिफिकेट्स हैं कैटेगरीज के अलावा जो आपको रखने पड़ेंगे? प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जिस भी राउंड में मिलेगा, उसके बाद उस सीट अलॉटमेंट लेटर रखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग है सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो आप पे करोगे, जैसे आपको सीट मिलती है आपको फीस पे करना होता है, वो उसका प्रूफ रखोगे आप, स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी रखना है। तीसरा है जेई मेन से एडवांस, जो भी जिसमें भी आप बैठे हो उसका एडमिट कार्ड लगेगा। 12th का मार्कशीट लगेगा यार, 12th का मार्कशीट आपको होम डोमिसाइल चेक करने के लिए, किस बोर्ड में है आपका, होम स्टेट लग रहा है नहीं लग रहा है, ये सब चेक करने के लिए होता है। 10th का मार्कशीट यार डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए होता है, 10th का मार्कशीट, तो वो भी अपने पास रखे। कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसा कि आपने बोला, वो जो भी आपको कैटेगरी 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना हो है, ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र या तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु का थोड़ा सा क्या अलग सा कैटेगरी का, जैसे तमिलनाडु में एसटी कैटेगरी का कुछ अलग से क्राइटेरिया रहता है, एक बार उसको चेक कर ले, उनका अलग से फॉर्म भर के जमा करना होता है। महाराष्ट्र में भी सेम एसटी एससी ओबीसी के लिए अलग से एक होता है, एक बार चेक कर ले। आपका जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहा है, जो समय बैठा है, उसका बैंक अकाउंट होना उसके नाम का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार आपका अगर एज कम भी है, 18 से कम है, तो आप फिर भी आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, 2-3 दिन लगते हैं, कोई भी बैंक आपका खोल देगा बैंक अकाउंट। आधार कार्ड के बेसिस पे, आपको पैन जरूरत नहीं है, पर सजेस्टेबल रहेगा कि आप पैन वगैरह सब बनवा के रखें, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाता है। कि अब चाहिए क्यों एक कैंसल चेक या आपको पासबुक का फर्स्ट पेज आपको सबमिट करना होता है, ताकि आपका जो फीस पेमेंट है अगर वो रिफंड करना हो तो उसमें हो जाए, ये चीज ध्यान रखें। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट एक अलग से आपको फॉर्म मिलेगा, उसमें बहुत बेसिक से चीजें भरनी होती है, जैसे आपका हाइट कितना हुआ, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, आपका कलर ब्लाइंडनेस है नहीं है, ये सब बेसिक डिटेल्स होता है यार, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वो इजीली भर के आप साइन करवा लीजिए। फिर इसके बाद आप अगर डिफेंस सर्विसेज में हैं आपके पेरेंट्स, तो उसका एक सर्टिफिकेट लगता है, अंडरटेकिंग लगता है जोसा में, ताकि आप जो भी सबमिट कर रहे हैं वो सच है कि नहीं है, तो आपको बाद में लीगल एक्शन हो सकता है आपके ऊपर। तो यार ये अंडरटेकिंग आप सही से पढ़ के भर लें। पासपोर्ट साइज फोटो रहता है, 3-4 आपको रखना होगा। ध्यान रखें कि जो भी पासपोर्ट साइज आप फोटो रख रहे हो वो सेम होना चाहिए जो आप जेईई मेंस से उससे पहले भरे थे, क्योंकि अगर अलग होगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यार कि मैच नहीं हो रहा है, आप दूसरा लेके आओ, तो वहां पे आप सेंटर पे ये सब चीज करना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपको भागना पड़ता है इधर उधर, कहाँ से लेके जाओगे। तो ये सब चीजें रही यार, मतलब डिटेल जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जोसा काउंसलिंग के वक्त। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।